मॉर्निंग टुडे वी स्टार्ट टाइम सीरीज। टाइम सीरीज का अर्थ होता है कि समय के अनुसार प्राप्त होने वाले जितने भी डाटा हैं उन डाटा के आधार पे हम किसी प्रकार का भविष्य का अनुमान लगा सकें। तो ऐसी स्थिति में जो समय के आधार पर हमें श्रेणी प्राप्त होती है या समांकों का जो समूह प्राप्त होता है उसे काल श्रेणी कहते हैं। एक डेफिनेशन भी दी हुई है। एक काल श्रेणी ऐसे सांख्यिक समांकों का समूह है जो काल क्रमानुसार संग्रहित किया गया हो और अभिलेखित किया गया हो। या फिर मैंने आपको नोट्स में भी डेफिनेशन दी है, अ सेट ऑफ डाटा डिपेंडिंग ऑन द टाइम इज कॉल्ड अ टाइम सीरीज। अर्थात डाटा की जो श्रेणी मिली हुई है या आंकड़ों की जो श्रेणी मिली हुई है वह समय पर आधारित हो और समय पर आधारित प्राप्त होने वाले जो समांक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, टाइम सीरीज या काल श्रेणी। और इसका क्या यूज है, जो काल श्रेणी मिलती है उससे हम भविष्य में किस प्रकार से कोई भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं या कोई रिजल्ट निकाल सकते हैं। जैसे हम ये कहें कि किसी देश की पॉपुलेशन के बारे में, तो टाइम सीरीज के आधार पर हमारे पास जितने भी समांक हैं उसके आधार पर हम वो पॉपुलेशन का प्रिडिक्शन कर सकते हैं, अर्थात अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में और कितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी। इसी प्रकार से यदि किसी प्रकार के रिजल्ट्स दिए हुए हैं, चाहे प्रोडक्शन के चाहे सेल्स के, तो हमारे पास अगर टाइम सीरीज प्राप्त है समय के अनुसार, अर्थात डाटा अवेलेबल है, तो हम भविष्य में होने वाले विक्रय की अनुमान लगा सकते हैं, प्रोडक्शन का अनुमान लगा सकते हैं। तो जो समय श्रेणी है या हम काल श्रेणी जो पढ़ रहे हैं वह समय के माप के आधार पर होती है। ये वर्ष में हो सकती है, माह में हो सकती है, वीकली हो सकती है या पर डे या पर आवर हो सकती है। अब हमारे सामने ये आता है कि जो काल श्रेणी होती है उसमें हमारे पास 3-4 प्रकार के डाटा होते भी हैं और हमें निकालने भी होते हैं। जैसे ऑल ऑफ फर्स्ट होते हैं ओरिजिनल डाटा जो हमें समांक प्राप्त हुए हैं। फिर आपका सेकंड आता है ट्रेंड, कि ओरिजिनल डाटा के आधार पर क्या ट्रेंड बनेगा। फिर इसी प्रकार से सीजनल वेरिएशन के आधार पर क्या होगा, और इसी प्रकार से साइक्लोन फ्लक्चुएशन के आधार पर क्या होगा। तो इस प्रकार से टाइम सीरीज के अंदर हम ये सभी बातें पढ़ेंगे। अब टाइम सीरीज के अंतर्गत जो मेजरमेंट ऑफ सेक्युलर या लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर निकालना हो तो हमारे पास 2 तरह के मेथड हैं, ग्राफिकल मेथड एंड कंप्यूटेशन मेथड। ग्राफिकल मेथड का मीनिंग, जैसे आप लोगों को कई बार ग्राफ के संबंध में मैं बता चुकी हूँ कि ग्राफिकल मेथड में हमें जो समय के अनुसार जो डाटा दिए हुए हैं उनको हमें ग्राफ पेपर पर डॉट करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में प्रदर्शित करना होता है या प्रेजेंट करना होता है। तो आपके सामने जैसे आप नेक्स्ट पेज पर देखिए, आपको एक उदाहरण दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है फ्री हैंड कर्व, और उसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, टाइम दे रहा है या ईयर दिया रहा है 2001 से 2009 और प्रोडक्शन ऑफ कॉल दे रहा है 20 to 25। अब आपसे ये कुछ भी पूछा जा सकता है कि इसके संबंध में क्या ट्रेंड रहेगा। तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं किस प्रकार से। सबसे पहले आप ईयर के आधार पर ओ एक्सिस पर ईयर डाल दीजिए, ओ वाई पर आप प्रोडक्शन डाल दीजिए, और जो प्रोडक्शन 2001 से 2009 तक का दिया हुआ है उसे आप डॉट डॉट करके एक्चुअल डाटा की ब्लैक लाइन दी हुई है और उस पर निकाल सकती हैं। और ऐसी स्थिति में आप 2001 के बाद में आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना करके इसका ट्रेंड निकाल सकती हैं, और ट्रेंड के आधार पर आप लोग फाइंड आउट कर सकती हैं कि हमारा भविष्य में किस प्रकार से इस चीज़ का ट्रेंड रहेगा। और इसके बाद में सेकंड मेथड आपको नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है। मैं पेज चेंज कर रही हूँ। हाँ, इसके अंतर्गत आपको सेकंड मेथड दे रहा है, मेथड ऑफ द सेलेक्टेड पॉइंट्स। मेथड ऑफ सेलेक्टेड पॉइंट का मीनिंग होता है कि जब कभी अगर हमारे पास 10 वर्षों के डाटा हैं या 8 वर्ष के डाटा हैं या 20 वर्ष के भी डाटा हैं,
तो हम ग्राफ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास 100 वर्ष के डाटा हैं या 100 स्टूडेंट के मार्क्स हैं तो हम ग्राफ पे प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो हम रैंडमली सेलेक्टेड आइटम लेंगे और उन आइटम को लेकिन वो आइटम ऐसे होने चाहिए जो कि सबको रिप्रेजेंट करते हों, और उसके आधार पर हम सेलेक्टेड आइटम या सेलेक्टेड पॉइंट कर लेकर के फ्री हैंड कर्व बना सकते हैं। तो प्रैक्टिकली ये आता नहीं है। अब मैं नेक्स्ट मेथड में आ रही हूँ, कंप्यूटेशन मेथड। कंप्यूटेशन मेथड में पहला मेथड है सेमी एवरेज मेथड। सेमी एवरेज मेथड में भी आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 में देखेंगे तो आपको डाटा मिले हैं 2004 से लेकर 2009 तक, और ये दिया हुआ है। अब सेमी एवरेज मेथड का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले आपको क्या करना है कि यदि डाटा हमारे पास इवन नंबर में है तो आप उनको 2 पार्ट में अलग अलग कर दीजिए। जैसे कि इसके सॉल्यूशन में भी आपको एनालिटिक टेबल में दे रहा है 6 प्रकार के डाटा है तो 3 अलग कर देंगे और 3 अलग कर देंगे, और 3 के आधार पर हम चूँकि हमारे पास अब n3 हो गए दोनों पार्ट में अलग अलग, तो हम मीडियन निकालेंगे और मीडियन 3 + 1 / 2 जो आपके वैल्यू आ जाएगी 2। 4 / 2 = 2। तो आपका जो टोटल इनकी 3 फिगर की जो टोटल होती है वह आप मीडियन वाले वर्ष में प्लेस कर देंगे। अर्थात आपका मीडियन आया है 2 तो दूसरा वर्ष माना 2005 पर प्लेस कर देंगे, और 2007, 8 और 9 में दूसरा वर्ष है 8 तो वहाँ पे प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के बाद में आपको क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है। क्योंकि हमने 3 वर्ष के टोटल डाटा लिए हैं तो इनका एवरेज निकालोगी तो 220 और 300, और आपका 2005 का आंसर आ जाएगा सेमी एवरेज का 220 और 2008 का आंसर आ जाएगा 300। ये 300 और 220 आपको 2008 और 2005 में डॉट करके इसकी ट्रेंड निकालनी है, और जो ब्लैक लाइन जो दी हुई है वह जो एक्चुअल ओरिजिनल डाटा दिए हुए थे उसकी दी हुई है। इसी प्रकार से ये तो हो गए आपके इवन नंबर में। अगर आपको ऑड नंबर में डाटा अवेलेबल है, ऑड नंबर में माना जैसे 9 वर्ष के दिए हुए हैं या 7 वर्ष के दिए हुए हैं या 11 वर्ष के दिए हुए हैं, तो आप बिल्कुल सेंट्रलाइज जो पॉइंट है उसको छोड़ देंगे। सेंट्रलाइज पॉइंट माना जो बीचों बीच का है, अर्थात अगर 9 वर्ष के डाटा दिए हुए हैं तो ऊपर के 4 ले लीजिए अलग और नीचे के 4 अलग डाटा ले लीजिए, और जो 5वां नंबर का डाटा होगा उसको छोड़ देंगे। और फिर उसको आप वैसे ही करेंगी जैसे ये अगला क्वेश्चन आपको दे रहा है 11 वर्षों का, तो हमने 5 वर्षों के डाटा अलग कर लिए, 1100 टोटल हो गई, और बीच का 2004 को छोड़ दीजिए 280 को, और फिर नीचे के हमने 5 वर्ष के ले लिए तो टोटल डाटा आ गए 1400 डिवाइडेड बाय कर दीजिए 220 और 280, ये तो आपका एवरेज आया। लेकिन है ना आपकी मीडियन प्लेस वैल्यू कौन सी हो जाएगी? आप ये देखिए कि 5 वर्ष के डाटा लिए तो 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके थर्ड ईयर माना पहला जो ट्रेंड का आंसर आएगा वह 2001 पे आएगा और दूसरे वाला आंसर आएगा आपके 2007 पे। तो आप जब ग्राफ बनाओगी तो 2001 पे और 2007 पर आपको 220 और 280 दिखा करके और डॉट डॉट बनाकर और आपको एवरेज ट्रेंड लाइन बनानी है, और जो ओरिजिनल डाटा दिए हुए हैं उनको ब्लैक लाइन से आपको शो करना है। ये आपके अगले पेज पर ग्राफ भी बना हुआ है। नेक्स्ट आपके मेथड आता है मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज मेथड का मीनिंग होता है कि जो डाटा अवेलेबल है वह आपको मूव करके और उनका एवरेज निकालना है। इसमें मूविंग एवरेज में भी वही इवन नंबर और ऑड नंबर दिया हुआ है। अगर आपके ऑड नंबर है तो ऑड नंबर में आपको मूविंग एवरेज का क्वेश्चन जो मिलेगा वह 3 ईयर, 5 ईयर या 7 ईयर का मिलेगा। 99% 3 ईयर या 5 ईयर का मिलता है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट 3 डाटा की टोटल लगानी है, और जैसे मैं आपको क्वेश्चन के अनुसार ही बता रही हूँ, ये 3 ईयर का ना होकर के 5 ईयर का है। तो आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप हेडिंग में आप पढ़ के देखेंगे कि आपको किस ईयर का मूविंग एवरेज करना है। तो ये कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा ग्राफिकल एंड शो द ट्रेंड एज्यूमिंग 5 ईयर साइकिल। तो 5 ईयर का है तो 5 वर्ष, सबसे पहले 5 वर्ष के आपको डाटा टोटल लगाना है तो वह 980 आएंगे। फिर पहला वाला छोड़ देना, मतलब 210 छोड़ दीजिए, 230 से अगले 190 तक गिरना है, मतलब अगले 5 वर्ष तक, तो 960 आएगा। फिर पहला और दूसरा छोड़ दीजिए, 210 और 230 छोड़ दीजिए, फिर 200, 180, 160, 190 और 170 यहाँ तक जोड़ोगी तो आपके 900 टोटल हो जाएगी। फिर आप 210, 230,
छोड़ देंगी। इसके बाद में 180, 160, 190, 170, 150 जोड़ेंगी तो 850। इस प्रकार से आपको क्या करना है, डाटा छोड़ते हुए आपको टोटल लगानी है। अच्छा, इसकी प्लेस वैल्यू भी कैसे, वही मीडियन के आधार पर आपका जो पहला 980 आप 5 वर्ष का है तो 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो थर्ड प्लेस वैल्यू आई है तो आप थर्ड प्लेस वैल्यू पे 980 रखेंगे, ऊपर के 2 छोड़ देंगे। और हमेशा ध्यान रखना 5 वर्ष का है तो आपको ऊपर की 2 प्लेस वैल्यू छोड़नी है, नीचे की 2 प्लेस वैल्यू छोड़नी है। और 3 ईयर का है तो ऊपर की पहली वाली प्लेस वैल्यू छोड़नी है और लास्ट वाली छोड़ देनी है। और इसके बाद में इसका एवरेज ही निकाला गया है। अब आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा जो ओरिजिनल डाटा दिए हुए हैं और जो आपका ट्रेंड निकला है। तो इस प्रकार से आपको पूरा क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड से करना है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था इसमें हमने ऑड नंबर लेके किया है। अगर आपको क्वेश्चन इवन नंबर का दिया जाए कि है ना, आपको 4 वर्ष मूविंग एवरेज निकालना है तो इवन नंबर में 4 वर्ष 6 वर्ष होंगे तो 4 ईयर मूविंग एवरेज या 6 ईयर मूविंग एवरेज। तो इसके अंतर्गत आपको क्या करना है कि पहले हम क्या करेंगे कि जो 4 वर्ष हैं, 4 वर्ष की टोटल लगा लीजिए। तो 4 वर्ष की टोटल में है ना 464, 515, 518, 467, इन सब की जोड़ लगा करके और इनकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। प्लेस वैल्यू हो जाएगी 4 + 1 डिवाइडेड बाय 2 इजिकल टू 2.5। तो आपके 1964 जो आएंगे वह आपके आएंगे 101 और 102 के बीच में। तो ये प्लेस वैल्यू आपके बीच में आ जाएगी। इसी प्रकार से अगला जो टोटल हो गए, मतलब अब आप पहला वाला आइटम छोड़ देंगी 464, अगले 4 टोटल करोगी 515, 518, 467 और 502 और उसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी 2002 और 2003 के बीच में, अर्थात 2002 जो लिखोगी आप 2002 और 2003 के बीच में। अब आपको क्या करना है कि ये बीच की प्लेस वैल्यू आई है तो अब हम इसको और मॉडिफाइड या इजी करते हैं। आप क्या करोगी, जो 4 ईयर की टोटल आई है उसको वापस रिपीट करना है। 1964 और 2002 को जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आएगा 1966। ये 1966 क्या 2 वैल्यू से। तो अब आप देखिए कि आपके अब मीडियन का जो प्लेसमेंट होगा वह 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 इजिकल टू 1.5। तो आप क्या करोगी, 1964 और 2002 के बीच में आप 3966 रखोगी। तो आपका एग्जैक्ट 2002 के सामने 3966 की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार से एग्जैक्ट 2003 के सामने 4029 की वैल्यू आ जाएगी। और ये जब वैल्यू आ जाएगी तो इनमें आप 8 का भाग दे देना तो आपकी ट्रेंड वैल्यू आ जाएगी। और ट्रेंड वैल्यू और ओरिजिनल जो डाटा है उसका आपको ग्राफ बनाना है। थैंक यू।